बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा 16.5 टॉपिक बिहेवियर ऑफ मैटर। अब मैटर के हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक फिफ्थ स्टेट मैटर भी हम कहते हैं बोज, आइंस्टाइन, कंडेंस मैटर। तो ये हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। इनका बिहेवियर हम देखेंगे अंडर एक्सट्रीम फिज़िकल कंडीशन, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, और इनकी डेंसिटी को हम देखेंगे कि क्या बिहेवियर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्स में बाज़ दफ़ा बाज़ पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती हैं और उन एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे पास वेरी हाई प्रेशर भी होता है, वेरी लो प्रेशर भी होता है, विद वेरी हाई डेंसिटी मटेरियल भी बाज़ दफ़ा हमारे पास पाए जाते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत सीवियर किस्म का टेम्परेचर भी हो जाता है। तो ये कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को हम कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। और हमारा फोकस यहाँ पे है कि हाउ दीज कंडीशन क्रिएट अनयूजुअल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये अनयूजुअल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इन कंडीशन में कैसे जनरेट हो जाते हैं या कैसे हमारे पास बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है जी डी जनरेट मैटर। अब डी जनरेट मैटर क्या है और ये कैसे डेवलप होता है और किस कंडीशन पर डेवलप होता है, ये हम इसमें देखेंगे। डी जनरेट मेथड के बारे में हम ये कहेंगे कि इट फॉर्म, ये उस वक़्त बनता है कि जब आपके पास व्हेन ग्रेविटी एंड अ स्टार स्क्वीज़, ठीक है, जब स्टार्स के अंदर जो ग्रेविटी है वो स्क्वीज़ कर जाए, वो फिक्स हो जाए। व्हेन ग्रेविटी इन स्टार्स जाहिर सी बात है कि हमारे पास प्लाज्मा भी स्टार्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो व्हेन ग्रेविटी इन स्टार स्क्वीज़, तो हमारे पास हम कह देते हैं कि ये डी जनरेट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो आपके पास बना देते हैं। और एटम के ऊपर क्या आ जाता है, एटम बिकम इन हाई प्रेशर, एटम्स बिकम्स इन हाई स्टेट ऑफ प्रेशर। एटम के ऊपर बहुत हाई प्रेशर आ जाता है जब स्क्वीज़ करता है, तो एटम के ऊपर बहुत हाई प्रेशर आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से इनकी नॉर्मल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं डी जनरेट मेथड। स्पेसिफिकली स्टार्स के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जो है आपके पास, इससे एक और रिज़ल्ट निकलता है कि एटम्स इंटरेक्ट वेरी क्लोजली। एटम की इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं हाई प्रेशर की वजह से। एटम इंटरेक्ट वेरी क्लोजली, और क्वांटम मैकेनिक इफ़ेक्ट्स जो हैं, स्पेशली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वांटम इफ़ेक्ट बिकम इम्पोर्टेंट। ये जो आपके पास पार्टिकल लेवल के ऊपर बातें हैं, क्वांटम इफ़ेक्ट, जिस तरह एक हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन का स्टेट्स डिस्कस करता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है इस कहानी में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिकम वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपके पास बड़ा अहम हो जाता है इन हालत में। तो ये आपके पास एक डी जनरेट मेथड जो है ये होता है कि डी जनरेट मेथड बेसिकली स्टार्स के अंदर होता है, और जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाए, हाई प्रेशर बन जाए, एटम क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, तो क्वांटम इफ़ेक्ट्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्पेशली ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ए सेम क्वांटम स्टेट्स। तो ये आपके पास एक चीज़ इस तरह हो जाती है कि जब एटम आपस में क्लोज आते हैं तो फिर उसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में तो नहीं आए गए। दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में तो नहीं आ सकता। जिस तरह हमारे सोसाइटी और हमारी कॉलोनीज़ में हर एक का हाउस नंबर अपना अपना होता है, क्या दो घरों को एक जैसा हाउस नंबर तो अलॉट नहीं हुआ। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसी ही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते।
अब सुनिए, इस सिचुएशन में आगे अगर हम देखेंगे तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्रेशर आ जाता है कुछ स्टार्स के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारे पास हम ये कह देते हैं कि एट दिस स्टेज, जब ये सिचुएशन आ जाती है, जब एटम आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एट दिस स्टेज इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट फर्दर, इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्ट्स फर्दर, इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट फर्दर कंप्रेशन, मज़ीद इलेक्ट्रॉन कंप्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हाई कंप्रेशन हो गई है ड्यू टू ग्रेविटी, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाय क्रिएटिंग, ये एक फोर्स क्रिएट करेंगे, बाय क्रिएटिंग अ फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स क्रिएट करेंगे जिसको हम कहते हैं डीजेनरेसी प्रेशर, डीजेनरेसी प्रेशर। ये इलेक्ट्रॉन पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे जिसको हम कह देते हैं डीजेनरेसी प्रेशर कह देते हैं। अब डीजेनरेसी प्रेशर जो है, इसका क्या काम होगा, ये जब क्रिएट हुआ तो डीजेनरेसी प्रेशर जो है आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि काउंटर एक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, काउंटरैक्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा ग्रेविटी बाय फर्दर कंप्रेशन, के मतलब मज़ीद कंप्रेशन ना हो। तो ये एक नया स्टेट, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कुछ स्टार्स के अंदर जिसको हम कहते हैं डीजनरेट मैटर, और ये डीजनरेसी जो प्रेशर है ये डेवलप हो जाता है। और डीजनरेट मैटर जो है ये इतना टाइटली पैक्ड मैटर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स करते हैं इनटू हाईली कम्पैक्ट कन्फिगरेशन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, और इसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन फर्दर पर इस ग्रेविटी की कंप्रेशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो एक फोर्स जनरेट करते हैं, एक प्रेशर डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं डीजेनरेसी प्रेशर कह देते हैं। अब सुनिए, इसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं और कि डीजेनरेट मैटर जो है टिपिकली फॉर्म इन द कोर ऑफ वाइट डार्फ। अब वाइट डार्फ क्या होते हैं हमारे पास, वाइट डार्फ ये हमारे पास बनते हैं। वाइट डार्फ जो हैं ये इट फॉर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट फॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट ओवर ऑफ, from the left over of low to intermediate mass star, इनके अंदर एक मैटर बन जाता है जिसको हम वाइट डार्फ कह देते हैं। और ये जो आपके पास वाइट डार्फ बनता है ये लो टू इंटरमीडिएट मैस, आपके पास बहुत हाई मैस के अंदर वाइट डार्फ नहीं बनता, ये आपके पास लो मैस के अंदर बन जाता है। और ये कब बनेंगे, ये किस कंडीशन में बनेंगे स्टूडेंट, जब स्टार सारा न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल यूज़ कर लें। when star use up all its nuclear fusion fuel, it sheds its outer layer and shrink to become white dwarf। ठीक है, ये अब आउटर लेयर को शेड ऑफ कर देता है, थ्रो आउट कर देता है, और एक लो मैस या इंटरमीडिएट मैस बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि आपके पास जो है ये वाइट डार्फ बन जाता है। अब वाइट डार्फ में स्टूडेंट एक पॉइंट है कि वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन वाइट डार्फ ये जो आपके पास मैटर है इस फॉर्मेट में, इसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि इन वाइट डार्फ्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी तो ज़ाहिर होती है ड्यू टू डिजनरेसी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इज़ बैलेंस्ड, strong gravity is balanced by electron degeneracy, by electrons degeneracy। अब इलेक्ट्रॉन डिजनरेसी अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि उसको हम डिजनरेसी प्रेशर कहते हैं, और वो कैसे डेवलप होता है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जो ग्रेविटी को फर्दर कंप्रेस होने नहीं देता। तो इन वाइट डार्फ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इज़ बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिजनरेसी प्रेशर।
और ये पर आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि चूंकि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में नहीं आ सकते, तो ये पर फोर्स डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ग्रेविटी पुल मटेरियल टुगेदर वाइल इलेक्ट्रॉन आर फोर्स्ड इनटू हाई एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है। कोई से दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेट में ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो डीजेनरेसी प्रेशर जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास अगर इसी में सेकंड स्टेप देखते हैं, एक तो ये डीजेनरेट मैटर हुआ, दूसरा हमारे पास एक पॉइंट है न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं ये क्या है और ये कैसे बनते हैं, ये कौन सा मैटर है। या मैं लिखता हूँ कि इट फॉर्म, यानी न्यूट्रॉन स्टार जो है ये बनते हैं आपके पास फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मोर मैसिव स्टार। ये बहुत मैसिव स्टार के कुछ बकायाजात, कुछ रिमेन्स होते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रॉन स्टार्स बन रहे होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन स्टार में आपके पास एक पॉइंट है कि न्यूट्रॉन स्टार्स द ग्रेविटी कंप्रेस द मैटर। ये मैटर जो है ये ग्रेविटी की वजह से कंप्रेस हो जाता है इनका, इवन मोर, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस करता है, और जिसकी वजह से एक स्टेप आगे आते हैं कि कॉजिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रॉन्स। अब आपके पास स्टूडेंट ये बात कंफर्म हो गई है कि न्यूट्रॉन स्टार हम क्यों कह रहे हैं। इसमें ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और ये कंप्रेस करता है मैटर को इवन मोर। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन स्टार्स कहलाते हैं स्टूडेंट। इसमें भी आपके पास पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो इसमें एक्टिव है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये इसमें फंक्शनल है, इसमें एक्टिव है, यानी इसमें भी यहाँ पर ये रूल होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। स्टूडेंट इस न्यूट्रॉन स्टार में तकरीबन इनका जो डायमीटर होता है वो 20 किलोमीटर का होता है, बहुत बड़े होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का जो डायामीटर होता है वो आपके पास 20 किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स इज़ अराउंड 20 किलोमीटर, तकरीबन 20 किलोमीटर का डायमीटर होता है। और ये तकरीबन एंड अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूं, एंड 1.5 टाइम्स मोर मैसिव देन सन। ये सूरज से तकरीबन 1.5 टाइम्स जो है ये ज़्यादा हैवी होते हैं, ये न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं बता दिया कि ड्यू टू हाई ग्रेविटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, और इनका जो डायमीटर है 20 किलोमीटर होता है, और ये अर्थ और सन के मुकाबले में 1.5 टाइम हैवी होती हैं, और एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी दे हैव यानी न्यूट्रॉन स्टार्स हैव एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, या हम ये लिख देते हैं वेरी
हाई डेंस दे आर, ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसमें जो डेंसिटी होती है ये तकरीबन कोई 10⁻⁷ kg पर मीटर क्यूब, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और जो नए स्टार बनते हैं, न्यूली फॉर्म्ड न्यूट्रॉन स्टार, जिसको हम हॉट न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे, और उनका सरफेस टेम्परेचर तकरीबन सेवरल मिलियन डिग्री का होता है। सरफेस टेम्परेचर आपके पास इनका होता है, सरफेस टेम्परेचर अप टू सेवरल मिलियन डिग्री सेल्सियस। काफ़ी हाई टेम्परेचर इनका जो है वो होता है। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन स्टार इस तरह हो जाते हैं। ये हमारे पास एक और स्टेट था जिसको हम कहते हैं जी बिहेवियर ऑफ मैटर जो है अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। तो इसमें एक जो है वो बिहेवियर न्यूट्रॉन स्टार का भी हमारे पास होता है यूनिवर्स में। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है और ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हमारे पास हो जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है और कैसे होता है, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इट डेवलप्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये हमारे पास एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के स्टेट पे ये हमारे पास बन जाता है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अप्रोचिंग टू एब्सोलूट ज़ीरो, दैट इज़ नियरली इक्वल टू -273.15 केल्विन। यहाँ तक हमारे पास तकरीबन ये लो टेम्परेचर के ऊपर बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर जो है ये डेवलप होता है। और इसमें होती ये है कि वेरी लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, वेरी लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जाहिर सी बात है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास काफ़ी लो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर में। और एट लो टेम्परेचर बोसॉन्स जो हैं ये कंडेंस इनटू द सेम स्टेट एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम काफ़ी लो कर देते हैं तो एट लो टेम्परेचर बोसॉन्स जो हैं, जो हमारे पास पार्टिकल हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से हैं। अब उसमें हमारे पास फोटॉन्स हैं, बोसॉन्स जो हैं इसमें फोटॉन है, डब्ल्यू बोसॉन्स हैं, इसमें जी बोसॉन्स हैं। ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपके पास एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कैन कंडेंस, ये कंडेंस हो जाते हैं किस चीज़ में, इनटू द सेम क्वांटम स्टेट, इनटू द सेम क्वांटम स्टेट। ये एक क्वांटम स्टेट के अंदर आ जाते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर में। एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम लो कंडीशन है टेम्परेचर के लिए। और ये डीजनरेट मैटर से अलग है। और डीजनरेट मैटर जो है उसमें तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं आ सकते, लेकिन इसमें पार्टिकल जो हैं स्पेशली बोसॉन्स जो है ये सेम क्वांटम स्टेट में आ सकते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट इसमें दो बातें और आ जाती हैं कि आपके पास ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर जो है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ आपके पास डिस्कस हो जाती हैं। एक आपके पास है कि ये इनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है सुपर फ्लूइडिटी की, सुपर फ्लूइडिटी विदाउट एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ये आपके पास अपोजिशन, ये आपके पास फ्लो करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जब सुपर फ्लूइडिटी आती है इसमें एक और बात आती है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स जो है वो आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर बनते हैं। तो बोस आइंस्टाइन
कंडेंस मैटर, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमें दे रहा होता है, सुपर फ्लूइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट, इनको हम शॉर्टली देख लेते हैं, सुपर फ्लूइडिटी को कि ये क्या चीज़ है, और फिर सुपर कंडक्टिविटी को हम देख लेते हैं सिंपल सा एक पैराग्राफ में। सुपर फ्लूइडिटी हमारे पास फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, अ कंडीशन वेयर अ फ्लूइड शो ज़ीरो विस्कोसिटी। इसमें जो विस्कोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, यानी जो ड्रैग फोर्सेस हैं, जो विस्कस फोर्सेस हैं, वो हमारे पास ज़ीरो होती हैं। और इसको हम ये भी लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल नो रेजिस्टेंस, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके दरमियान जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो ये शो नहीं करता। ये आपके पास होता है सुपर फ्लूइडिटी। और सुपर फ्लूइडिटी आपके पास एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर आता है, क्लोज टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिस तरह बोस आइंस्टाइन की कंडेंस स्टेट, यानी जिस तरह हम कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं। और एक यूनिक बिहेवियर है, जिस तरह हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ये फ्लो बना देते हैं। दूसरी एक बात जो हमारे पास आती है वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी भी हमारे पास एक ऐसे कंडक्शन की सिचुएशन है कि जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्रॉप टू ज़ीरो, सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, a situation where electrical resistance आपके पास ड्रॉप टू ज़ीरो, यानी आपके पास अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है एट वेरी लो टेम्परेचर। ग्राफिकली भी आप के पास बुक में ग्राफ गिवन है, और मैं भी अगर यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ ग्राफ, तो मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट करूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल मेटल है, ये टेम्परेचर है और ये उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, या आप उसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर को अगर आप टेम्परेचर यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ देखना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो रहा, या फिर इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ हो रहा, ये आपके पास एक बिहेवियर है। लेकिन जहाँ तक सुपर कंडक्टर्स की बात होती है, सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर के साथ इफ़ेक्ट तो है, डिक्रीज़ हो रही रेजिस्टिविटी, लेकिन किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टिविटी है ना वो एकदम ज़ीरो कर देता है, एट वंस एकदम आपके पास अपनी रेजिस्टिविटी का बिहेवियर ज़ीरो कर देता है। जिस टेम्परेचर पे उसने रेजिस्टिविटी का बिहेवियर ज़ीरो कर दिया उसको हम नाम दे रहे होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी स्टूडेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर मटेरियल अपनी रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देता है। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर, एट विच मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर, मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टर। सो स्टूडेंट, ये आपके पास वो कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर्स थे जो आपके पास जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर होती हैं। तो अब सुपर कंडक्टर की डिफरेंट एप्लीकेशन आपके पास है। मैग्लेव ट्रेन्स में यूज़ करते हैं, स्मॉल पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर में सुपर कंडक्टर यूज़ करते हैं, फास्ट कंप्यूटर चिप में यूज़ करते हैं, MRI मशीन के अंदर सुपर कंडक्टर जो है वो यूज़ कर देते हैं। अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि हम रूम टेम्परेचर के ऊपर भी सुपर कंडक्टर को किसी तरीके से गेन कर लें। और आपके पास बुक में एक टेबल है जिसमें आपके पास कुछ मटेरियल के सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो गिवन है। फॉर एग्जांपल मरकरी का 4.2 केल्विन है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है। इस तरीके से लेड का 7.2 है, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, ये आपके पास टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर स्टेट ऑफ मैटर्स देखने थे। कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।